बरखा। आज हम देखेंगे कोड्स, आस्की कोड, ABCD, ISBN, यूनिकोड। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये एक मशीन है, इसको कुछ नहीं पता होता कि क्या डेटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है। हम उससे कुछ अगर करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या उससे काम दे रहे हैं या उसे क्या करना है। ये तो मशीन है, इट कैन जस्ट फील द करंट, कि करंट आया या नहीं आया, दो चीजें समझता है, ऑन और ऑफ। तो ये जो समझता है उसको हम उसी लैंग्वेज में समझाते हैं जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझता है तो हम उसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझाएंगे, बट कंप्यूटर पावर ऑन और ऑफ दो चीज समझता है तो हम उसको ऑन और ऑफ की लैंग्वेज में ही समझाते हैं जो भी हम उससे काम करवाना चाहते हैं। तो ऑन और ऑफ, इसको हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। और ऑन और ऑफ की लैंग्वेज को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज देयर आर टू सिंबल्स 1 and 0। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इन सिंबल्स को कहते हैं बिट्स। सो ऑन मीन्स 1 बिट, ऑफ मीन्स 0 बिट। अब ऑन और ऑफ की लैंग्वेज में अगर मुझे एक कैरेक्टर कंप्यूटर को स्टोर करना है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से कुछ कहना है, तो एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 8 बिट रिक्वायर्ड होगी। और इन 8 बिट के कॉम्बिनेशन से 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उससे हम अपने लैंग्वेज के सारे सिंबल्स, कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, बिट क्या है? ऑन और ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and it is considered the basic unit of information represented by ones and zeros। इसी को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी मतलब दो। अब बाइट 8 बिट grouped together to represent a character। 8 बिट को हम एक साथ ग्रुप कर लें और उनके 8 बिट के कॉम्बिनेशन से टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 to the power 8, दैट इज 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हर एक कॉम्बिनेशन से हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि टोटल हमारी लैंग्वेज में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल, सबका कॉम्बिनेशन 256 में आ जाता है। इट इज़ नॉट मोर देन दैट। सो 8 बिट को एक साथ हमने ग्रुप किया, उसको हमने नाम दिया एक बाइट का। 1000 बिट मीन्स 1 किलो बिट, and 10 to the power 6 bit means 1 megabit, and 10 to the power 9 bit means 1 gigabit। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं स्पीड के बारे में। जैसे हम बोलते हैं हमारे मॉडेम की स्पीड क्या है, हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं kbps या mbps। सो kbps मतलब किलो बिट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में हमारा जो कनेक्शन है वो 1 किलो बिट को ट्रांसमिट करता है। mbps मतलब 1 मेगाबिट पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। इसी प्रकार अब हम देखते हैं बाइट। बाइट से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी की कैपेसिटी। जैसे आपके मोबाइल की रैम कितने जीबी की है, या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की रैम कितनी कैपेसिटी की है। तो कैपेसिटी को हम बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बाइट में आता है हमारा 8 बिट और
1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट। इसी तरह से मेगा, गीगा और टेराबाइट है। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क है 20 जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, 10⁻12। अब डिफरेंट कैरेक्टर को हम कैसे शो करें, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज। यहाँ 8 बिट रिप्रेजेंट करता है 1 कैरेक्टर को, और ये यूज होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में। ये कैरेक्टर कोड ट्रांसलेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को कैरेक्टर में, जो कि ह्यूमन रीड कर सके, क्योंकि कंप्यूटर तो उसको बिट के फॉर्मेट में ही समझता है, लेकिन हम उसको अल्फ़ाबेट में समझते हैं। तो जो बिट का कॉम्बिनेशन है उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको। तो हर अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक कोड होता है बाइनरी में, जो 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। उस कोड को हम कहते हैं ASCII कोड, जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, क्योंकि हम समझेंगे A फॉर एप्पल, बट कंप्यूटर उस A को 8 बिट के कॉम्बिनेशन में जो भी उसका स्पेसिफिक वैल्यू है उसी से समझता है और उसी से ट्रीट करता है। दूसरा स्टैंडर्ड होता है EBCDIC, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट कोड होता है और ये मेनली यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। हमारे डेस्कटॉप में हम जो यूज करते हैं वो ASCII कोड ही करते हैं। इसके अलावा एक होता है यूनिकोड। यहाँ पर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 16 बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उससे टोटल कॉम्बिनेशन बनता है वो 65,000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में हम ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कोड फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ईच लैंग्वेज। मतलब ये इतने सारे कॉम्बिनेशन, मतलब एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसी एक लैंग्वेज का एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ASCII में क्या होता है, 8 बिट का कोड है, 8 बिट का कोड है, उसमें से एक कॉम्बिनेशन है वो किसी एक कैरेक्टर को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 16 बिट का कॉम्बिनेशन है, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर मोर देन 65,000, बट ASCII 8 बिट कोड है तो 256 कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे काम की सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसलिए हम इसको ही मोस्टली प्रेफर करते हैं। ये ASCII कोड आया है 1963 में और फाइनलाइज हुआ है 1968 में। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ASCII और माइक्रो कंप्यूटर के लिए ही कॉमन स्टैंडर्ड होता है। इसके कैरेक्टर सेट में 128 डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 127 तक होता है। और इसमें इस कॉम्बिनेशन में हमारे सारे लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स और कॉमन सिंबल्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स, सो ASCII code is numerical representation of a character such as a or @ मतलब कोई सा भी कैरेक्टर हो या कोई भी सिंबल हो, उसके लिए एक कोड जनरेट कंप्यूटर हमारा करता है और वो कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है। वो कोड कहलाता है हमारा ASCII कोड। बेसिकली जो 8 बिट थे, 8th MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो अभी अनयूज्ड है। इसको हम पैरिटी बिट में यूज कर सकते हैं, बट इट इज अनयूज्ड। ये फ्यूचर यूज के लिए है और अभी जो यूज कर रहे हैं हम टोटल
LSB के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के 7 बिट यूज़ करते हैं, उससे 128 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इसमें 95 कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्प्लेबल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं और 33 कॉम्बिनेशन होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको ए रिप्रेजेंट करना है तो ए फॉर एप्पल, तो उसके लिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है 11000001 और इसका डेसिमल वैल्यू है 97। एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, इसमें एच के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई 48, डेसिमल हो गया 72। ई के लिए अपना बाइनरी कोड है, फिर उसका हेक्साडेसिमल कोड है और डेसिमल में उसको हमने कन्वर्ट किया है। तो अलग अलग बाइनरी कोड है, अलग अलग हमारे कैरेक्टर्स के लिए, सिंबल के लिए। वो कंप्यूटर इसी सिंबल से कैरेक्टर को, सिंबल्स को और ऑपरेटर को, नंबर को समझता है, पंक्चुएशन मार्क्स को समझता है और ऑपरेट करता है और ट्रीट करता है। सो 12 कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड में, स्पेस और पंक्चुएशन मार्क मिला के, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को लगेगा 12 बाइट। सेम एग्जाम्पल इज हियर, यहाँ पर इस तरह से 4 को, प्लस को एंड 15 को रिप्रेजेंट किया गया है आस्की कैरेक्टर से, बाइनरी कोड से। आस्की कैरेक्टर मतलब बाइनरी कोड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिंबल और ऑपरेटर और नंबर्स। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 8 बिट कोड है, IBM ने इसको डेवलप किया है बट रेयरली यूज होता है, बेसिकली मेन फ्रेम में ही हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड